हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं आधे पैसे में कैसे शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाएं। स्पर्म काउंट को हाउ कैन वी इम्प्रूव विथ मिनिमम अमाउंट। ज्यादातर देखा गया है कि हम जब इस प्रॉब्लम से इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से जूझते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है स्पर्म काउंट कम होना और दूसरा कारण होता है मोटिलिटी कम होना। स्पर्म काउंट कम होना यानी कि स्पर्म्स की संख्या कम होना। स्पर्म्स की संख्या अगर कम हो गई है तो हम उसको कैसे कम पैसे से या आधे खर्चे से ही बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर जब भी आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो आपको वैरायटी ऑफ मेडिसिन्स लिखते हैं। उसमें अगर हम एक दो मेडिसिन्स को छोड़ दें तो ज्यादातर मेडिसिन्स जो हैं बहुत बहुत कॉस्टली होती हैं और उसका खर्चा हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन मजबूरी में कभी कभी करना भी पड़ता है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे मेल रिप्रोडक्टिविटी कम होती है यानी कि स्पर्म काउंट कम होता है, और दूसरा हम देखेंगे कि उनको कैसे दूर करें। तो कारण की बात करें तो सबसे पहले होता है हिंड्रेंस, कि आप देखेंगे कि मेल जो ट्यूब है, रिप्रोडक्टिव ट्यूब है जहां से इजैकुलेट बाहर आता है, वहां पे कोई ना कोई हिंड्रेंस है। अब हिंड्रेंस है, उसको ट्रीट करने के लिए दो मेथड होंगे और वो दोनों की दोनों डॉक्टर के पास जाकर ही होंगे, जिसे आप घर पर ठीक नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो कारण होता है वो मेजर कारण होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ऐसा नहीं कि आज आप कैसी लाइफस्टाइल में, लाइफस्टाइल मीन्स आज से पहले 4-5-6 साल पहले से आप कौन सी लाइफस्टाइल से आ रहे हैं। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हेल्दी डाइट के लिए बहुत ही कम जगह है और जंक डाइट के लिए और दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जगह होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में हम ऐसा क्या करें कि हम स्पर्म काउंट की संख्या को बढ़ा सकें। तो क्या जीरो स्पर्म को भी बढ़ा सकते हैं या कौन सी रेंज में अगर स्पर्म काउंट है तो इट कैन बी इंक्रीज्ड। एक्चुअली जब स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है और आप अननोइंगली 4-5 साल तक अपनी एक ही प्रैक्टिस, एक ही लाइफस्टाइल में रहते हैं। दूसरा, जब आप फैमिली प्लानिंग पे आते हैं, फैमिली वे पे जब चलने लगते हैं और आपको कंसीव नहीं होता, तब आपको पता चलता है टेस्टिंग के बाद कि आपका स्पर्म काउंट कम है। तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि जब आप इजैकुलेट करते हैं तो यहाँ अगर 100 स्पर्म्स हैं तो इजैकुलेशन के बाद वो क्या रहते हैं 40 से 50 के बीच में ही रह जाते हैं। यहाँ 100 मिलियन है तो यहाँ 40 से 50 मिलियन एक इजैकुलेशन के बाद, फर्स्ट इजैकुलेशन के बाद और सेकेंड इजैकुलेशन के बाद, चाहे आप 2-3 घंटे में ही दोबारा इजैकुलेट करते हैं या रिलेशन बनाते हैं, तो इसका जो नंबर है वो 20 से 30 मिलियन ही रह जाता है। और सेकेंड इजैकुलेशन से जब डिक्रीज हो गया तो थर्ड इजैकुलेशन के बाद ये और भी लगभग हाफ रह जाता है, जिसको आप कह सकते हैं 10 से और 20 मिलियन तक इसकी संख्या रह जाती है। और ये दोनों ही रेंज जो हैं वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही कम रेस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि अगर आपका स्पर्म काउंट इतना है और आप ट्राई कर रहे हैं तो आप देखेंगे कंसीव होगा ही नहीं, और होगा भी तो कई महीनों के बाद, कई अटेम्प्ट्स के बाद होगा। तो हम ऐसा किन बातों का ध्यान रखें कि ये जो है हमारा कम ना आए। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जिस दिन आपने
कंसीव करना है या ओवुलेशन डे है, उस दिन आपका स्पर्म काउंट ये ना होकर ये हो, यानी कि आपने उससे पहले कंट्रोल करना है। और ये स्पर्म काउंट आपका आता है 72 आवर्स में, यानी कि जब 72 घंटे हो जाते हैं आपको बिना रिलेशन बनाए, बिना हैंड प्रैक्टिस किए हुए, तब जाके ये 100 जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके ऊपर उसका 100% आता है। लेकिन जब ये फर्स्ट इजैकुलेशन के बाद कम हुआ तो ये अब क्या होता है, वापस रिवर्सिबल हो जाता है 72 आवर्स के बाद। 72 आवर्स में ये इधर आता है और 72 आवर्स में क्या होता है, ये इधर पहुंचता है और 72 आवर्स में क्या होता है, ये इधर पहुंचता है। तो आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि जब आप फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं तब आपका जो गैप है रिलेशन बनाने का गैप, वो क्या हो, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, ये 100 से 40 गया, 40 से वापस 100 आ गया, 100 से 40 गया, 40 से 100 आ गया 72 आवर्स के अंदर। लेकिन अगर ये इसी तरीके से और कम हो गया, 10 से भी घट के 5 से 10 हो गया, तब भी आप इसको क्या कर सकते हो, रिवर्सिबल मोड पे है, आप इसको यहां से यहां और यहां से यहां कर सकते हो। लेकिन जब ये 5 से भी नीचे आ जाता है तब ये रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाता है, यानी कि अब आप इसको और इम्प्रूव, चाहे आप 1 महीने का गैप कर लें, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में पहुंच जाता है। तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो इसको इरिवर्सिबल तक नहीं आने देना, यानी कि आप बीच बीच में, चाहे आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, फैमिली वे पे नहीं जा रहे हैं, तो भी आप अपना स्पर्म काउंट चेक कराते रहिए कि ये 5 से कहीं कम तो नहीं जा रहा, और 5 से कम जा रहा है तो आपको तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है। अब दूसरा होता है हमारी लाइफस्टाइल में जिन चीजों को हम नहीं खाते। सबसे पहले हम फ्रूट्स को बिल्कुल नहीं खाते। फ्रूट्स नहीं खाने का मतलब, हमने 1 फ्रूट खा लिया, 2 फ्रूट खा लिया, वंस इन ए वाइल, वीक में 1 बार जूस पी लिया, 2 बार जूस पी लिया, फ्रूट जूस, तो इट इज नॉट सफिशिएंट। मिनिमम आपको 5 फ्रूट्स जो है वो डेली कंज्यूम करने हैं विद फाइबर, यानी कि एज ए होल आपको पूरा खाना है। और हो सके तो आप उसके पील को भी, जो उसका छिलका है, कवर, उसको भी आप खाइए। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, वो वाले फ्रूट सेलेक्ट करने हैं जिसमें 2 मिनिमम सिट्रस फ्रूट हो, यानी कि जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, और दूसरा आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आयरन, कैल्शियम ज्यादा हो, जैसे कि आपका अनार है, आपका बनाना है, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, आप एक कोई भी अपनी चॉइस का फ्रूट ले सकते हैं। तो आपने 2 बनाना या 2 अनार या 2 संतरे, 2 मौसमी, 2 नींबू, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है। आप पाइनएप्पल इंक्लूड कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें हैं जो विटामिन सी रिच हैं, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ड्राई फ्रूट की। ड्राई फ्रूट में क्या है कि आप सोचते हैं हमने 4 बादाम खा लिए या 2 अखरोट खा लिए, नहीं, आपने एक मुट्ठी भर, एक 1 फीस्ट जो है, आपने डेली ड्राई फ्रूट्स लेने। ड्राई फ्रूट्स में इतने इंपॉर्टेंट विटामिन सी, ओमेगा 3, ये सब होता है जो कि आपको किसी और चीज में नहीं मिल सकता। तो आप इसको लेने से पहले जो आपको अच्छा लगे, आप बादाम लें, आप अखरोट लें, आप नेजे लें, आप किशमिश लें, अंजीर लें, इस तरीके की चीजें लें मिक्स ड्राई फ्रूट करके, कि वो कम से कम 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट हो, और साथ में थोड़ी सी मूंगफली भी आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, जिसको आप ग्राउंड नट बोलते हैं। इसी तरीके से ड्राई फ्रूट आपने ये देखना है कि जो ऑयली वाला ड्राई फ्रूट है, आप उसको क्या करें, थोड़ा सा पानी में सोक करके खाएं। आप बिना सोक किए ड्राई फ्रूट ना खाएं। ड्राई फ्रूट के बाद आपने अपनी स्लीप के ऊपर वर्क करना है। स्लीप, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आप 6 घंटे की स्लीप भी नहीं ले सकते। तो कम से कम कोशिश करिए कि 6, 7, 8 घंटे की स्लीप आपको जरूर मिले। इसके साथ स्ट्रेस, हम हर छोटी बड़ी चीज का स्ट्रेस अपने ऊपर लेने लगते हैं। कंपनी में ब्रेकडाउन हो गया, आपके घर पे कुछ ब्रेकडाउन हो गया, तो आप उसका स्ट्रेस लेते हैं। आप सोचिए, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, आपके होने से, नहीं होने से, चीजों के होने से या नहीं होने से इस धरती पे कुछ चेंज होने वाला नहीं है।
तो आप छोटे छोटे स्ट्रेस जो है उन सबको भूल जाइए कि पाकिस्तान या इंडिया या यूएसए या रशिया या यूक्रेन कब आपस में फाइट करेंगे, क्यों नहीं कर रहे, कब हो सकती है, इन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए। इसी तरीके से विटामिन सी एंड डी रिच, इसके लिए आपको जल्दी से कोई डॉक्टर्स जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो मुंह से नहीं बोलते, लेकिन आपको इसके लिए अलर्ट कर देते हैं, आपको विटामिन सी और विटामिन डी रिच डाइट देते हैं, अगर आपको सप्लीमेंट देते हैं। अगर आपकी डाइट में ऑलरेडी ही विटामिन सी और डी सफिशिएंट अमाउंट में है तो आपको इस प्रॉब्लम की तरफ आना ही नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे हमेशा ही आप हेल्दी और फिट रहने वाले हैं। इसी तरीके से कम 30 से 40 मिनट तक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, और वो भी आउटडोर एक्सरसाइज जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में क्या हो, ज्यादा अमाउंट में जाए और सारे जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से चलते रहें। तो आपने देखा कि ये इन सब चीजों की कमी की वजह से होता है। तो अगर हम कमी के ऊपर ही फोकस करते हैं तो हमें महंगी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इन सब का जो खर्चा है वो आप देखेंगे कि महंगी दवाइयों के कंपैरिजन में आधा से भी कम है। यानी कि अगर वो आप 1000 रुपए की दवाई लेते हैं तो ये आपको 500 से भी कम आपको ट्रीटमेंट पड़ता है, जो कि आप खुद घर पे नेचुरली कर सकते हैं। यहाँ आपको जो ध्यान देने की बात है वो क्या है कि जब आप स्पर्म काउंट इंप्रूव कर रहे हैं तो ध्यान दें कि उन्हीं 3-4 महीने के अंदर आपने कंसीव करना है। ऐसा नहीं कि पहले मेल का ट्रीटमेंट चलेगा फिर फीमेल का ट्रीटमेंट चलेगा, नहीं, दोनों को इस तरीके से रेडी रहना है कि जब आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो भी क्या हो, कंसीव करने के लिए तैयार हो। उसमें अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो उसको भी साथ साथ वर्क करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आपने ये कर लिया 4 महीने फिर आपने इसको छोड़ दिया फिर आपने फीमेल का किया, ऐसा नहीं करना, दोनों साथ साथ करने। क्योंकि कोई भी अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो 3-4 महीने के बाद उसका इफेक्ट अपने आप कम हो जाता है, आपकी बॉडी उससे सेचुरेट हो जाती है और उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। तो जो भी आप एकदम से चेंज ला रहे हैं वो 3-4 महीने के अंदर ही अगर कंसीव करना है तो फिर उस रास्ते पे चलिए, उसको छोड़िए मत बीच में। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर आप में कोई बैड हैबिट है तो आप चाहे ये सारी अच्छी प्रैक्टिसेस अपने अंदर एडॉप्ट कर लीजिए, चाहे आप अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले लीजिए, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये दवाइयां और ये हेल्दी डाइट आपको असर नहीं करेगी। दूसरा, स्मोकिंग के साथ साथ आप सिगरेट के अंदर और कुछ भी करते हैं, यानी कुछ धुआं मिला के पीते हैं, कलर्ड धुआं लेते हैं, वो भी गलत है। इसी तरीके से अगर आप टोबैको लेते हैं, गुटखा खाते हैं, जो सुपारी वगैरह खाते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट चलने वाला, असर करने वाला नहीं है। इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो भी आप देखेंगे कि इन ट्रीटमेंट का आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो अगर आप इन चीजों से अपने आप को बचा के रखते हैं और हेल्दी डाइट स्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल में चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो ट्रीटमेंट है, पहले तो आपको ट्रीटमेंट की नौबत ही नहीं पड़ेगी, और दूसरा अगर नौबत आ गई है तो ट्रीटमेंट जो है वो कम पैसे में ही आप उसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।